एमपी के दतिया में भाजपा के कद्दावर नेता को मात देकर जीत हासिल करने वाले कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती व पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच लगातार जंग छिड़ी हुई है। जहां राजेंद्र भारती ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने को लेकर एसपी से बात की और इसका जिम्मेदार उन्होंने सीधे तौर पर नरोत्तम मिश्रा को ठहरा दिया, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आई और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाइश देते हुए कांग्रेस विधायक पर पलटवार कर दिया। दरअसल बीते शुक्रवार को दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती जिले में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होने का आरोप लगाया। साथ ही इसका जिम्मेदार उन्होंने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ठहरा दिया और कहा कि आईजी और डीजीपी से मिलने के बाद भी अगर सुधार नहीं हुआ तो वह इसको लेकर एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। हम सभी लोग एसपी साहब से जिले की कानून व्यवस्था के संबंध में मिलने के लिए आए थे और विशेष करके सोनागिर थाने में जो फर्जी रिपोर्टें हो रही हैं उसके बारे में, वसई थाने में जो फर्जी रिपोर्टें हो रही हैं उसके संबंध में विशेष रूप से उनके संज्ञान में लाने के लिए आए थे। इसके बावजूद भी यदि पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सुधार नहीं कर पाता है तो हम लोग इसमें फिर लोकतांत्रिक तरीके से आगे कदम बढ़ाएंगे। देखने में ये भी आया कि और भी अन्य भी शिकायत हैं, कुछ राजनीतिक प्रतिशोध जैसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं क्या पुलिस के जरिए? प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयाँ निश्चित रूप से दुश्मनी के आधार पर कराई जा रही हैं। पूर्व गृह मंत्री जी इसमें विशेष सूची ले रहे हैं और हम लोग जैसा मैंने बताया कि इस बारे में एसपी साहब से मिले हैं, इसके बाद आईजी से मिलेंगे, इसके बाद डीजीपी से मिलेंगे और जिले में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं शनिवार को एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में इस मामले को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस विधायक पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस विधायक के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने वाले अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी समझाइश दी कि कोई भी उनको लेकर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न करे। और ज्ञापन देने एसपी साहब को जब वो गए और निकले, उन्होंने टीवी को बाइट दी। उस पर हमारे एक कार्यकर्ता ने तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त की। वो कौन कार्यकर्ता है, खड़ा हो ना? हाँ, कानून है क्या यहाँ? बाहर वाली भीड़ में होंगे। उनने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि विकास का युग खत्म और ज्ञापन का युग चालू। बढ़िया प्रतिक्रिया। इस तरह की प्रतिक्रियाओं का ध्यान रखो, क्योंकि उनने कोई ज्ञापन दिया ही नहीं था। कल बाहर आके जो बात की उसमें कोई ज्ञापन नहीं दिया था। एक बात वहां बातें चीता की उनने बात की सोनागिर थाने की। किसी भाजपा कार्यकर्ता ने रिपोर्ट नहीं लिखाई है। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की रिपोर्ट पर 420 का केस लगा है, लेकिन उन्होंने बसई की भी बात की, लेकिन बड़ौनी थाने की बात नहीं करी, जहां 2 लोग मर गए और 6 लोग घायल हो गए। 2 लोग मरे, 6 लोग घायल हो गए। अपनी बंदूकों के लाइसेंस की तो बात की, लेकिन ये जो गैंगवार हुआ, 8 लोग घायल हैं, 6 लोग घायल हैं, 2 लोग मर गए हैं, उसकी बात टीवी पे भी नहीं करी। बाइट देते में भी उसकी बात नहीं की। ये बात ध्यान दिलाने वाली बात है और आपको सबको इसलिए ध्यान, मैंने टीवी की व्हाट्सएप की प्रतिक्रिया की बात की ना। व्हाट्सएप की प्रतिक्रिया एक और आज सुबह पड़ी थी, किसने डाली, वो कार्यकर्ता भी होगा, कि 2 मर गए 6 घायल हैं। मैं था तब भय का वातावरण था, अब तो शांति का राज आ गया कि नहीं आ गया? दूसरी प्रतिक्रिया थी। ऐसी प्रतिक्रियाओं का ध्यान रखो, क्योंकि बीपी फूकेगी तो वो आप सबका नाम लेंगे, मेरा लेंगे। लाइट चली जाएगी तो वो आप सबका नाम लेंगे, मेरा लेंगे। पानी नहीं आएगा तो वो आप सबका लेंगे, मेरा लेंगे।
और जब मंत्री के पास जाएंगे, माननीय नरेंद्र सिंह जी के पास गए तो अपने बंगले की बात करी, क्वार्टर की बात करी, दतिया की बात करी। गोपाल भार्गव जी के यहाँ गए तो अपने बंगले की बात करी, क्वार्टर की बात करी, दतिया की बात करी। ये सब बातें बताना होंगी कि ये व्यक्ति के हित के लिए दतिया गांव पे लगी है। ये सारी बातें आप सबके ध्यान में रहना चाहिए और जाना भी चाहिए, क्योंकि वो एक ही काम करना वो उनके पास बचा है। जैसा उसने लिखा ज्ञापन, अब कह रहे हैं कि एसपी नहीं सुनेंगे फिर डीआईजी पे जाएंगे। वो कल की बात है, सुनना, डीआईजी नहीं सुनेंगे तो आईजी पे जाएंगे, आईजी नहीं सुनेंगे तो डीजीपी पे जाएंगे, जब तक वो बेचारा वैसे ही निपट लेगा जिसके लिए जा रहे हो। तो इस तरह का जो इनकी चरित्र है वो भी आप सबके माध्यम से लोगों के ध्यान में आना चाहिए। बस इतना सा मुझे कहना था। धन्यवाद। फिलहाल दतिया में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती व पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच छिड़ी यह जंग लगातार जारी है, जो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी तेज होती दिखाई दे रही है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।